हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है विथ अ बॉब ऑफ मास m एंड ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ l swings under gravity with an angular amplitude theta. If the horizontal component of Earth's magnetic field perpendicular to the plane of the motion of pendulum is b, then the maximum EMF induced across the pendulum is. देखिए, सबसे पहले आप पेंडुलम एक बनाइए। यहाँ पर जैसे इसको एक जो भी आपका स्ट्रिंग या वायर जो है उसको लटका दीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ बॉब लगा दिए। अब ये पेंडुलम मैक्सिमम ऊंचाई तक इधर ऐसे जा सकता है और यहाँ पर ये वापस ऐसे आ सकता है। तो देखिए, इसमें आपको पूछा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक था जिसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को जिसका लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर की तरफ बी है, इसमें अगर v स्पीड से आगे ले जाएंगे ना तो इसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो होता है BLV। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे देखिए, ये एक वायर है, तो ये जो वायर है इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस जो प्लेन में ये पेंडुलम मूव कर रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ऊपर या नीचे जैसे भी है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड B है। अब इसमें ये वायर जो है आगे पीछे जा रहा है, तो इसमें वेलोसिटी है, स्पीड है। तो इस इक्वेशन के अनुसार एक ईएमएफ जो है इस वायर के एंड के अक्रॉस जो है इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ पूछा है, मतलब कि जो यहाँ पर v है ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका v हो जा रहा है 0, यहाँ पर v हो जा रहा है मैक्सिमम। बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो आपको पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, आपको पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ L दिया हुआ है, हो गया काम। तो देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। जैसे कि अभी ये हाइट पर है, थोड़ा देर बाद ये मैक्सिमम मतलब नीचे आ जाएगा इतना हाइट में। तो आप यहाँ देखिए कि ये लेंथ L है और ये लेंथ मान लीजिए थीटा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ था थीटा, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? तो इस ट्राइंगल में आपको मिलेगा ये लेंथ बेस के रूप में L cos थीटा। तो ये लेंथ आराम से आ जाएगा क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक L लेंथ था, तो ये हो जाएगा L माइनस एल cos थीटा। मतलब ये कितना हाइट नीचे आएगा? तो L माइनस एल cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका स्पीड को बढ़ा दिया है और कर दिया है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि mgh, h कितना है? तो L माइनस एल cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv²। यही v का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इसी को हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पर m कट गया, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2g, L कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का रूट स्क्वायर था इसीलिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2gl इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 और 2 बाहर आ जाएगा, l अंदर रहेगा, g अंदर रहेगा, साइन थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर gl। ठीक है, इतना आया, ये v आ गया। अब हमको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम वाला, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू BLV। BL और V कितना है? 2 साइन थीटा बाई 2 रूट अंडर GL, या फिर GL का पावर में 1/2। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 2BL, तो चलिए 2 मिल गया है, B मिल गया, L मिल गया है, साइन थीटा बाई 2 भी मिल गया है और GL का पावर में 1/2 है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है ना? इसके बाद देखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये 3/2 है, यहाँ पर आपका 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।